हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। सो गाइस, माय वन शटरिंग के सेकेंड एपिसोड 1.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू माय वन शटरिंग। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माय वन शटरिंग? माय वन शटरिंग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक्स क्या होता है। माय वन शटरिंग डेवलप्ड 1990s में हुआ था मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ये इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड टिपिकल प्रोजेक्ट्स क्या है, मैं डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये आप लोगों का हाउस है एंड ये हाउस आप लोग बना रहे हैं। हाउस सेम साइज का 1 to 2 years लग जाएंगे। जैसा भी आप लोगों का स्ट्रक्चर होगा, बड़ा होगा तो टाइम लगेगा, छोटा होगा तो 1 years में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप लोग माय वन शटरिंग यूज करेंगे तो माय वन शटरिंग में क्या होगा, ये ऑलमोस्ट 6 months में कंप्लीट हो जाएगा। 6 months में कंप्लीट हो जाएगा एंड आप लोग इसको कितना रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, अराउंड 150 to 200 टाइम्स। तो इसमें आप लोगों का जो है टाइम सेव होगा एंड कॉस्ट भी लॉन्ग टर्म में सेव होगा। तो ये दोनों पैरामीटर को ध्यान में रख के ये बनाया हुआ था माय वन शटरिंग को। टाइम सेव हो, कॉस्ट सेव हो, मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी किया हुआ है माय वन टेक्नोलॉजी। माय वन जो टेक्नोलॉजी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है माय वन कंपनी ने स्टार्ट किया था, इसलिए हम लोग माय वन टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। माय वन टेक्नोलॉजी, माय वन कंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली रेसिडेंशियल यूनिट्स के लिए यूज किया हुआ है। ये रेसिडेंशियल यूनिट्स जो टिपिकल फ्लोर्स होते हैं एंड मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हम लोग 6 to 7 days में एक पूरे फ्लोर की कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं, ये माय वन शटरिंग यूज करके। जैसे कि ये एक फर्स्ट जो है स्लैब है एंड यहाँ पे सेकेंड स्लैब है, तो ये सेकेंड स्लैब, ये फर्स्ट टू सेकेंड स्लैब जो है ये हम लोग कितने दिन में यूज कर सकते हैं, 7 days में जो है ये हम लोग सेकेंड स्लैब की कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा माय वन प्रोजेक्ट अगर हम लोग माय वन से जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। दिस सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ये टेलर मेड एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क है, आपको बाय करना है एंड एक कास्ट इन सिटू फुल्ली कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है। इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हाई राइज प्रोजेक्ट तो आज की डेट में विदाउट माय वन शटरिंग पॉसिबल नहीं है, ये भी आप लोग बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि माय वन शटरिंग से क्या है, आप लोगों का इन शॉर्ट कॉस्ट भी सेव हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है, स्पीड अप भी हो रही है। तो आप लोगों जो है हाई राइज प्रोजेक्ट माय वन शटरिंग के लिए कोई भी बिल्डर्स है वो प्रीफर करते हैं। फीचर्स ऑफ माय वन टेक्नोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, शीट थिकनेस एंड साइज ऑफ पैनल्स। जो हम लोग ये पैनल्स यूज करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो पैनल्स है, ये पैनल्स का इंट्रोडक्शन दे दूं। यहाँ पे ये जो है ये पिन वेजेस के लिए यहाँ पे होल्स प्रोवाइड किया हुआ है एंड ये जो है यहाँ पे ये आप लोग बोल सकते हैं हाइट है, ये जो है ये लेंथ है और विड्थ है। अगर मैं इसको बोलूँ ये विड्थ है, यहाँ पे इस टाइप से ये विड्थ है, यहाँ पे ये जो है ये हाइट है आपकी पैनल की, ये पैनल की हाइट है। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये होल्स पिन वेजेस के लिए होते हैं एंड यहाँ पे ये देख रहे हैं ये जो है इस टाइप से सपोर्ट्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये हो गया आप लोगों का माय वन जो स्लैब में पैनल्स यूज करते हैं, इस टाइप से पैनल्स हम लोग पूरे असेंबली में यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये जो एल्यूमिनियम का ग्रेड है, एक्सट्रूजन सेक्शंस यूज करते हैं A6061T6। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये जो एल्यूमिनियम का ग्रेड है मे भी चेंज कर सकती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी। जहाँ की अगर इंटरनेशनल कंपनीज है तो मे भी एल्यूमिनियम का ग्रेड चेंज कर सकती है, इंडियन कंपनीज है डिफरेंट ग्रेड यूज करेगी। तो हम लोगों का टेक्निकली उतना डिटेल में वो टॉपिक पे नहीं जाना है। ये जो वॉल पैनल्स है, ये वॉल पैनल्स 5 mm थिकनेस होते हैं। इंडियन जो कंपनीज है वो 4 mm थिक जो है पैनल्स मैन्युफैक्चर करती है, 4 mm आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल जो MFE जो कंपनी है 5 mm प्रोवाइड करती है, बट इंडियन 4 mm वॉल थिकनेस जो ये जो पैनल की थिकनेस होती है। एंड ये जो पैनल्स है डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है,
बट ये जो स्टैंडर्ड साइजेस जो होते हैं ये आप लोग देखेंगे, ये जो है 2 मीटर बाय 600 mm, 2 मीटर बाय 300 mm, 1.2 मीटर बाय 300 mm, 850 mm बाय 300 mm, ये जो स्टैंडर्ड पैनल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी सेम यूज हो जाते हैं। एनी अदर रिक्वायर्ड साइज, अगर आप लोगों का डिफरेंट साइज है तो एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स डिजाइन वो मैन्युफैक्चर होता है एंड डिलीवरी होती है साइट पे। पैनल्स जो साइज है वो 200 टू 250 टाइम्स हम लोग यूज कर सकते हैं इस टाइप से ये जो पैनल्स है। लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये जो पैनल्स होते हैं 7 to 8 टन्स पर स्क्वायर मीटर कैपेसिटी का लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है एंड ये एल्यूमिनियम जो है मटेरियल का होता है, तो ये बहुत लाइट वेट होते हैं, तो इजी टू हैंडल होता है वर्कर से। 18 to 25 kg पर स्क्वायर मीटर तक के वेट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो ग्रेड ऑफ एल्यूमिनियम यूज करते हैं उसके बेसिस पे 18 to 24 kg पर स्क्वायर मीटर तक के लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी। अब हम लोग बात करते हैं जो स्ट्राइकिंग टाइम है, डी शटरिंग टाइम जो है इसके बारे में बात करते हैं। डी शटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल फॉर्मवर्क, जो डी शटरिंग है वर्टिकल फॉर्मवर्क 12 आवर्स में हम लोग डी शटरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये स्पेशली कंक्रीट डिजाइन होता है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए विद इन 12 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फ्लो कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं माइवन शटरिंग में। हॉरिजॉन्टल जो मेंबर्स होते हैं 36 आवर्स के बाद में हम लोग इसकी डी शटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अदर क्राइटेरिया है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है तो हम लोग डी शटरिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्लैब साइकिल, अब ये स्लैब साइकिल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर कंप्लीट होने के लिए जो पूरा टाइम लगता है इसको बोलते हैं स्लैब साइकिल, साइकिल टाइम। अब ये जो स्लैब साइकिल है हम लोगों को आजकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुंबई में प्रोजेक्ट्स है, हाई राइज प्रोजेक्ट है, रेरा रजिस्टर्ड होते हैं, आप लोगों को टाइमली प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करना है। तो यहाँ पे स्पीड जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आप लोगों का कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, इसलिए भी हम लोग माइवन शटरिंग प्रीफर करते हैं। तो मिनिमम 5 डेज में भी आप लोग ये जो माइवन के स्लैब की कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। बट इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। इसमें आप लोगों को जो प्रॉप्स है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा लगेंगे, किकर्स एक्स्ट्रा लगेंगे एंड जो कॉन्क्रीटिंग आप यूज करेंगे वो आप लोगों को अर्ली जो स्ट्रेंथ है वो आप लोगों की अचीव होनी चाहिए। अगर आप ये जो पैरामीटर्स एज पर रिक्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मिनिमम 5 डेज में आप लोग एक स्लैब की कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। बट नॉर्मल स्टैंडर्ड 7 to 10 डेज में माइवन का स्लैब साइकिल एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल है 7 to 10 डेज। एडवांटेज ऑफ माइवन फॉर्मवर्क, अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा एडवांटेजेस माइवन फॉर्मवर्क के क्या क्या है। देखो, यूनिफॉर्मिटी इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, नो नीड ऑफ ब्लॉक वर्क। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं माइवन शटरिंग के, इंटरनल वॉल्स जो होती है वो नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स होती है। नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स कंक्रीट में कास्ट हो जाती है जिसके वजह से ब्लॉक वर्क जो है एलिमिनेट होता है। ब्लॉक वर्क एलिमिनेट होने से क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ वर्क जो है, इंटरनल जो फिनिशिंग वर्क है वो आप लोगों का जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एंड ये जो नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स है डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे जिप्सम जो है अप्लाई करके आप लोग पुट्टी लगा के पेंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप लोगों का इंटरनल प्लास्टरिंग वर्क भी जो है एलिमिनेट हो जाता है। इंटरनल प्लास्टर वर्क एलिमिनेट हो जाता है एंड ये जो फिनिश होती है माइवन शटरिंग की आरसीसी जो सरफेस है वो बहुत अच्छे से फिनिश होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है पूरा आरसीसी से कनेक्टेड होता है। नॉन स्ट्रक्चरल वॉल, बीम, स्लैब जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मोनोलिथिक है के वजह से जो सिस्मिक रेजिस्टेंट ज्यादा होता है एंड ड्यूरेबल भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल शटरिंग। एंड यहाँ पे पूरा जो स्ट्रक्चर है एक सिंगल पोर में होता है तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स नहीं आते, जिसके वजह से जो स्ट्रेंथ है जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स की वो एज कंपेयर टू कन्वेंशनल शटरिंग हाई होती है। अब ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क है ये आप लोगों को 13,000 टू 14, 15, 16,000 के रेंज में आप लोगों को डिपेंडिंग ऑन पर स्क्वायर मीटर आप लोगों को रेट आप लोगों को बाय करते हैं तब आप लोगों को पे करना रहता है।
बट इसका जब वर्क हो जाने के बाद में जो पैनल्स है एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क है तो इसका स्क्रैप वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड ये जो पैनल है एक बार आप लोगों ने मॉकअप कर लिया, एक फ्लोर और 2 फ्लोर का प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिए एंड 2 फ्लोर आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर लिए, तो ये जो रिपीटेशंस है वो आप अनस्किल्ड लेबर से भी कर सकते हैं, कुछ आप स्किल्स लेबर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्पीड है, जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों का सेव हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अब देखो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आरसीसी मेंबर्स का है, तो आप लोग क्या है, अगर आप लोगों का एक फ्लैट है जिसमें इंटरनल जो वॉल्स है, इंटरनल वॉल्स ब्लॉक वर्क की है, तो आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आरसीसी मेंबर है तो आप लोग इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है। तो इसको ओवरकम करने के लिए माई जो है पार्शियली माई यूज करते हैं। 100% माई डिपेंड्स करता है बिल्डर पे, बट ये माई का पार्शियल माई यूज करते हैं जिससे कॉलम बीम स्लैब सिर्फ जो है माई से करते हैं एंड जो इंटरनल ब्लॉक वर्क से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको मॉडिफिकेशंस करना है तो वो पॉसिबल हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं माई की बिल्डिंग है यहाँ पे, एंड शेयर वॉल जो है ज्यादा होती है तो शेयर वॉल के वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 14,000 to 16,000 आज की डेट में जो अच्छी कंपनीज है अगर आप लोग उससे बाय करेंगे तो ये रेट है। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों का एक छोटा प्रोजेक्ट है, 2 फ्लोर और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है सेफ, तो ये आप लोग माई यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा 3 फ्लोर के लिए, तो आप लोग यूज करके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि आपका रिपीटेशन होगा तो आप लोगों का कॉस्ट है जो आप लोगों के रिपीटेशन के वजह से शटरिंग का कॉस्ट आप लोगों का सेव होगा। अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स है, स्मॉल स्केल में प्रोजेक्ट्स है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि माई शटरिंग आप लोगों के लिए कॉस्टली होगी। वॉल एंड स्लैब क्रैक शो करता है ड्यू टू श्रिंकेज, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग है कंप्लीट होती है माई में, तो वो कॉन्क्रीट में क्या है श्रिंकेज क्रैक्स शो करता है। सो ये सब डिसएडवांटेज है माई शटरिंग फॉर्मवर्क के। सो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आ गया होगा माई शटरिंग किस टाइप से वर्क होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे माई शटरिंग ओवरव्यू के बारे में। ये जो शटरिंग है इनिशियली कैसे हम लोग टेंडरिंग करते हैं, किस टाइप से बाय करते हैं, किस टाइप से हम लोग जो वेंडर है वो फाइनलाइज करते हैं, पूरा प्रोसेस होने के बाद में किस टाइप से आपके साइड पे ये एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क आएगा, डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को सीरीज में देखना, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज होगा। मैं डिटेल में ये माई शटरिंग के हर एक कंपोनेंट, हर एक पैरामीटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग ये वीडियोस को कंप्लीट देखना, डिटेल में देखना। आप लोगों को लिंक है एक दूसरे से, तो आप लोग इसको सीक्वेंस में जरूर देखना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।